हम संविधान के पन्नों के स्वर हैं, हम जगते हैं आपके लिए, हम आवाज़ उठाते हैं आपके लिए, हम सरकार के सामने सवाल उठाते हैं तो आपके लिए। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। इस बार एक ताज़ा वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ और आपको मैं देश के सबसे प्रिय, देश के सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी और देश के भारत रत्न, मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति जनाब डॉक्टर कलाम की चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम ने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में उड़ान दी और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल पेश की जैसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। हमें भी डॉक्टर कलाम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी डॉक्टर कलाम की तरह सपनों को दीजिए उड़ान। अब हम तफसील से चर्चा करते हैं। मैं आपसे आपके उसी प्यारे डॉक्टर कलाम की, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, चर्चा कर रहा हूँ। आज के तमिलनाडु के रामेश्वर में जन्मे अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम ने प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर की शक्ल में अपनी पहचान बनाई। उन्हें वैज्ञानिक के तौर पर सर्वाधिक जाना गया। दरअसल उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब इसरो में रहते हुए अपनी विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाया। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान में अपनी सोच और काम के जरिए विलक्षण प्रतिभा का डंका बजाया। यही वजह रही कि दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जग भर में स्थापित कर दिया और एक के बाद एक स्वदेशी मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम उजागर कर दिया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल उनकी देन है। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए डॉक्टर कलाम ने देश के मस्तक को पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। वैज्ञानिक के कई अहम ओहदे पर रहते हुए अपने कामों से सबको चकित और अचंभित किया। डॉक्टर कलाम की उपलब्धि लेखक, प्रोफेसर और वैज्ञानिक तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सियासत में भी अपना आगाज़ सीधे देश के सर्वोपरि उच्च पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर किया। 2002 में डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति चुने गए। NDA के उम्मीदवार होने के बावजूद वे 90% बहुमत से भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम का कार्यकाल 18 जुलाई 2002 से राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही शुरू हुआ और 25 जुलाई 2007 को निपुणतापूर्वक पद संभालते हुए समाप्त हुआ। NDA और UPA के खास पसंदीदा राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने अपनी अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इस बार UPA ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। विरोध से दूर रहने वाले और पक्षपात से गुरेज करने वाले डॉक्टर कलाम युवाओं के प्रेरक बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए भी और राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के बाद भी उनकी पहली प्राथमिकता युवा रहे। उन्होंने युवाओं को कामयाबी का मंत्र देने के लिए स्कूल, कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में जाते रहे, बच्चों से बात करते रहे, जीवन जीने की कला सिखाते रहे, जीवन से विष बाहर करने के लिए देश प्रेम का अमृत बांटते रहे। उनके युवा प्रेम का सबूत विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है। ये उनकी जीवनी है। अपनी इस जीवनी की पुस्तक में युवाओं के मार्गदर्शन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार दिखता है। आर्थिक विचारों के धनी, आत्मिक विचारों के धनी, आध्यात्मिक विचारों के धनी, रूहानी ताकतों के धनी डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक यानी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स, डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ लिखी। इस पुस्तक में आत्मिक विचारों का सुंदर समावेश है। उनकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ।
करोड़ों लोगों के हाथों तक पुस्तक पहुंची और जिन्होंने डॉक्टर कलाम के इन सुंदर विचारों को अपने मन मस्तिष्क में जगह दी, उनमें कामयाबी का पंख लग गया। वे तमिल की भी कविता लिखते थे। वीणा वाद्य यंत्र बजाने का उन्हें अच्छा खासा शौक था। इसे बजाने में उन्हें असीम आनंद आता था। डॉक्टर कलाम भक्ति संगीत के भी मुरीद थे। वह हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को साझे तौर पर आत्मसात करते रहे। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक किस तरह पढ़ाई लिखाई में अव्वल आता गया, आज उनकी उपलब्धि को देखकर मन में सवाल उत्कंठा बनकर हर किसी के मन में खड़े हैं। इनके पिता एक गरीब परिवार से थे। नाव बनाना और उसे किराए पर देकर गुजर बसर किया करते थे। आमदनी का जरिया कम था और दायित्व का बोझ उनके पिता पर कुछ ज्यादा ही था। दरअसल डॉक्टर कलाम के 5 भाई एवं 5 बहन थे। घर में 3 परिवार एक साथ रहता था। डॉक्टर कलाम के पिता निर्धन होते हुए भी कड़ी मेहनत, लगन, साहस और कुछ कर गुजरने की धुन में लगे रहते थे। जाहिर है डॉक्टर कलाम पर भी पिता का प्रभाव पड़ा और यही साहस, उत्साह, लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा उन्होंने बचपन में ही अपने पिता से जज्ब कर लिया था। 5वीं कक्षा में उनके शिक्षक ने पक्षी के उड़ने के विज्ञान को समझाने की कोशिश की तो छात्र जब नहीं समझ सके तो शिक्षक ने सभी छात्रों को समुद्र के किनारे उड़ते पक्षियों को दिखाकर सलीके से जब समझाया तो ये बात डॉक्टर कलाम के जहन में बैठ गई और उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें विमान विज्ञान में जाना है और कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया बोल उठे, वाह डॉक्टर कलाम। प्राथमिक शिक्षा तो गांव में किसी तरह चल गई, लेकिन उसे आगे जारी रखने के लिए कुछ काम करके पैसा जुटाने की नौबत भी आन पड़ी। उस समय इस कमी की पूर्ति के लिए उन्होंने अखबार बांटने का भी काम किया। अखबार बांटते बांटते उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली और फिर उनके कदम उड़ान भरते रहे। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर कभी गरीबी, बेबसी और लाचारी ने उनका पीछा भी नहीं किया। वे कामयाबी के शिखर पुरुष साबित हुए। डॉक्टर कलाम ने अपने वैज्ञानिक जीवन और दर्शन के बीच अपने गुरुओं को हमेशा याद रखा। उन्होंने कहा भी है कि यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश से लीडरशिप सीखी। ये वक्त मेरे जीवन और ज्ञान परिमार्जन का था। डॉक्टर कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद युवा भारत को संबोधित करते हुए जो कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। उनका कथन है, 2000 वर्षों के इतिहास में भारत में 6 वर्षों तक दूसरे लोगों ने शासन किया। अगर आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति जरूरी है। शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण मिसाइल को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। कुरान और भागवत गीता दोनों पर ज्ञान रखने वाले डॉक्टर कलाम देश को महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते चले गए। उन्होंने एक सपना देखा था, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने का सपना। इस सपने को उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और अथक प्रयास से पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। उनसे देश को अभी और कुछ लेना बाकी था, लेकिन ईश्वर चाहते थे कि अब डॉक्टर कलाम का काम उनके प्रशंसन करे और देश के युवा जो उनके मुरीद हैं। नतीजतन 83 वर्ष की उम्र में 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में उनका देहांत हो गया। यानी 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर कलाम 83 वर्ष की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दुनिया से कूच कर गए। डॉक्टर कलाम की जिंदगी पे एक फिल्म भी बन चुकी है। जाहिर सी बात है डॉक्टर कलाम के सपनों को पूरा करने के लिए और इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए अपने अंदर हमें भी और आपको भी लगन की लौ जलानी होगी। वैसी ही छटपटाहट दिखानी होगी और कुछ कर गुजरने का भाव मन में जगाना होगा। देश को डॉक्टर कलाम की उम्मीद के पैमाने पर उड़ान भरने के लिए अपनी क्षमता विकसित करनी होगी। हमें भी धुन का पक्का होना होगा और अपने अथक प्रयासों से देश का मान बढ़ाने के लिए प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और नफरत की दीवार को जमींदोज करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। दोस्तों, अभी आप डॉक्टर कलाम से रूबरू हो रहे थे, जो सिर्फ भारत के युवाओं के लिए नहीं
देश और पूरी दुनिया के युवाओं के लिए और सब के लिए प्रेरक हैं, प्रेरक रहेंगे। हमें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए, हमसे उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, आप कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, तो कोई बेबसी, कोई गरीबी आड़े नहीं आ सकती। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कलाम से गरीब न हम हैं न आप हैं। एक बच्चा को पढ़ाई के टाइम अखबार बेचना पड़ता हो, पिता के साथ नाव की मरम्मत करने में हाथ बटाना पड़ता हो, और कभी रिश्तेदारों की दुकान पर बैठना भी पड़ता हो, और तब जाकर वो बालक अग्नि और पृथ्वी की मिसाल जैसी रफ्तार पकड़ता हो और देश का राष्ट्रपति बनता हो, देश का भारत रत्न बनता हो और देश के लिए सब कुछ करता हो, और जिस पर देश को फ़ख्र हो, तो क्या वजह है कि हम क्यों न उड़ान उड़े, हम उनसे क्यों न प्रेरणा लें। उम्मीद है कि आप सपना देखें। डॉक्टर कलाम ने कहा कि आप सपना देखें। हम सबको बड़े सपने देखने चाहिए और सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन, कर्मठता, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी में प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारना खुद से भी ज़रूरी है, और उस प्रतिभा को निखारने वाला, यानी अगर हीरे को जौहरी मिल जाता है तो हीरे में खुद व खुद भी निखार आ जाती है। आज हम सबको डॉक्टर कलाम से सीख लेते हुए उनके कदमों, उनके निशानों पर, पद चिन्हों पर चलकर अपना भविष्य बनाना है, देश का भविष्य बनाना है। आशा है आप सभी समझदार हैं और इस बात पे गौर करेंगे। तो दोस्तों, फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, और एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर है कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप जब हमें सुझाव देंगे, आप जब हमें कुछ बताएंगे, तो मेरे भी ज्ञान में परिवार्जन होगा, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। आशा है कि आपका अनमोल सुझाव मुझे मिलेगा, और आप दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब करने का हमारी ओर से, अपनी ओर से निवेदन भी करेंगे, और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पे करेंगे और फिर उसे शेयर करेंगे। आशा है आप ज़रूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका दोस्त AR